हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जो खाना हम रोज खाते हैं जैसे रोटी, चावल, सब्जी, वो खेत में कैसे उगाए जाते हैं और कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं तब जाकर वो हमारे पास पहुंचता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्रॉप क्या होता है। जब एक ही तरह के प्लांट्स को एक ही जगह पर बड़े पैमाने पे उगाया जाता है तो उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप उगाना इजी काम नहीं होता, इसमें प्लानिंग, मेहनत और साइंस सब कुछ लगता है। अब हम देखते हैं कि क्रॉप कितने तरह के होते हैं। इंडिया में मेनली 2 टाइप्स के क्रॉप होते हैं, खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप बरसात के सीजन में उगाए जाते हैं। इन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसीलिए ये मानसून में उगाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं राइस, मेज, कॉटन। अब देखते हैं राबी क्रॉप। ये क्रॉप सर्दी के सीजन में उगाए जाते हैं। इनमें कम पानी चाहिए होता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं गेहूं और चना। इससे हमें ये समझ आता है कि हर क्रॉप्स का अपना सीजन होता है। अब जब क्रॉप और सीजन डिसाइड हो गया तो अगला स्टेप होता है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्लांट्स की रूट इसी सॉइल में ग्रो करती है। इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है प्लगिंग। इसमें मिट्टी को खोदकर लूज किया जाता है जिसके कारण रूट्स इजीली ग्रो करती है। एयर सॉइल के अंदर जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव हो जाते हैं। दूसरा स्टेप है लेबलिंग। इसमें जमीन को बराबर किया जाता है ताकि पानी हर जगह बराबर और अच्छा से पहुंचे। तीसरा स्टेप है मैन्यूरिंग। इसमें खाद मिलाया जाता है जिससे सॉइल फर्टाइल बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सोइंग यानी बीज बोना। अच्छे बीज का मतलब है जो बीज हेल्दी हो, जिसमें इन्फेक्शन ना हो और उस बीज से फसल अच्छा हो। आजकल फार्मर्स सीड ड्रिल यूज करते हैं जिससे बीज सही डेप्थ पर जाता है और सही डिस्टेंस पर गिरता है, जिसके कारण प्लांट अच्छी तरह ग्रो करते हैं। गलत तरीके से बीज बोने से प्लांट्स कमजोर हो जाते हैं और अच्छा फसल नहीं होता है। अब तक हमने देखा कि बीज कैसे बोया जाता है, लेकिन सिर्फ बीज बोने से प्लांट्स बड़ा नहीं होता। प्लांट्स को बड़ा होने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है और ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर से। सबसे पहले बात करते हैं मैन्योर की। मैन्योर एक नेचुरल चीज होती है जो जानवरों के गोबर, सूखे पत्ते और कचरे से बनती है। ये धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाती है और सॉइल को हेल्दी और फर्टाइल बनाती है। मैन्योर के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे मिट्टी को नरम बनाता है, पानी को जमा रखने में मदद करता है, मिट्टी में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ाता है और इन्वायरमेंट के लिए सेफ होता है। इसलिए मैन्योर को नेचुरल फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अब मान लो किसान को फसल जल्दी उगाना है और ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो वो यूज करेगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर केमिकल से बना होता है जैसे यूरिया और एमोनियम सल्फेट। ये प्लांट्स को तुरंत न्यूट्रिएंट्स देता है और ग्रोथ फास्ट हो जाती है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आता है कि ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से मिट्टी हार्ड हो जाती है और सॉइल की नेचुरल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसीलिए फर्टिलाइजर का यूज लिमिटेड और सही हिसाब से करना चाहिए। अब जब प्लांट्स को अच्छा सॉइल मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गया, तो नेक्स्ट जरूरत होती है पानी की। पानी देने के प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। पानी प्लांट्स के लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को रूट तक पहुंचाता है, प्लांट्स को ठंडा रखता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, जिसके कारण प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट्स को पानी देने के लिए कई सोर्स होते हैं, ट्यूबवेल्स, रिवर्स, कैनाल्स, पर आजकल नए तरीके भी यूज होते हैं जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें पानी बारिश जैसा गिरता है। ये छोटे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ड्रिप इरिगेशन, इसमें पानी डायरेक्ट रूट तक पहुंचता है। इससे पानी वेस्ट नहीं होता, प्लांट्स को एग्जैक्ट अमाउंट में पानी मिलता है और इसे सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। प्लांट्स के साथ एक प्रॉब्लम भी आती है, वीड्स की। वीड्स वो नाजायज प्लांट होते हैं जो क्रॉप्स के साथ खुद से उग जाते हैं। ये दिखने में छोटे होते हैं लेकिन नुकसान बहुत करते हैं। ये क्रॉप का फूड चुरा लेते हैं, पानी कम पड़ जाता है, सनलाइट ब्लॉक कर देते हैं, जिसके कारण क्रॉप्स कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें हटाना बहुत जरूरी होता है। वीड्स को हटाने के मेनली 3 तरीके होते हैं। पहला, हाथों से वीड्स निकालना। दूसरा, जमीन को खोदकर वीड्स हटाया जाता है। तीसरा, वीडीसाइड्स। ये स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो सिर्फ वीड्स को मारते हैं पर क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचाते। इन सब के बाद आता है क्रॉप की प्रोटेक्शन। क्रॉप को कीड़ा और बीमारियों से बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। जब फसल पूरे तरह रेडी हो जाता है तो उसे काटा जाता है। इस काटने के प्रोसेस को हार्वेस्टिंग कहते हैं।
हार्वेस्टिंग दो तरीके के होते हैं, मैनुअल हार्वेस्टिंग और मशीन हार्वेस्टिंग। मैनुअल हार्वेस्टिंग में किसान हाशियों के मदद से फसल काटते हैं। मशीन हार्वेस्टिंग में कॉम्बाइन हार्वेस्टर का यूज होता है। ये मशीन फसल काट लेती है, दाने अलग कर देती है और चारा भी अलग कर देती है। अब देखो, जब फसल काट ली जाती है तो उसके बाद भी काम खत्म नहीं होता, क्योंकि जो हम काट कर लाते हैं उसमें दाने प्लांट्स के साथ चिपके होते हैं। अब इन दानों को अलग करना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में फसल के पौधों से अनाज को अलग किया जाता है। अब मान लो थ्रेसिंग के बाद अनाज मिल गया, लेकिन उसमें भूसा, धूल और हल्की गंदगी मिली हुई होती है, और इसको साफ करने का प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग में हवा का यूज किया जाता है। हेवी अनाज नीचे गिर जाती है और हल्का चीज जैसे धूल, भूसा हवा में उड़ जाता है। इसके बाद हमें मिलता है बिल्कुल साफ खाने लायक अनाज। अब जब अनाज बिल्कुल साफ हो गया तो अब सबसे इम्पोर्टेंट काम बचता है स्टोरेज। सोचो, अगर किसान इतना मेहनत करे और अनाज कुछ दिनों में ही खराब हो जाए तो कितना नुकसान होगा। इसीलिए स्टोरेज बहुत जरूरी होता है। अगर अनाज को सही से स्टोर ना करें तो कीड़े लग जाते हैं और मॉइस्चर से अनाज सड़ जाते हैं। अनाज को स्टोर करने का कुछ तरीके होते हैं, जैसे स्टोर करने से पहले अनाज को अच्छे से धूप में सुखाया जाता है। गांव में मिट्टी या सीमेंट के गोदाम में फसल को स्टोर किया जाता है, जिसे ग्रेनरीज कहते हैं। स्टोर करने से पहले केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि इंसेक्ट से बच सके। अब एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है, क्रॉप रोटेशन। अगर हम हर साल एक ही फसल उगाते रहें तो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज करते हैं क्रॉप रोटेशन। मतलब एक सीजन में एक क्रॉप और अगला सीजन में दूसरा क्रॉप उगाना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। जैसे पहला सीजन गेहूं की खेती किया, फिर अगला साल चावल की खेती किए, फिर उसके बाद दाल की। ऐसे करने से सॉइल हेल्दी रहता है और उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है। डिजीजेस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसीलिए क्रॉप रोटेशन बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।